नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम निबंध भाग 2 के अंतर्गत विगत परीक्षा में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण निबंधों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे। इसके साथ ही इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 101 है कि लघुमानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक हैं। कहने का आशा है कि लघु मानव कविता के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस करने वाले जो साहित्यकार कौन हैं। विकल्प ए बता रहे हैं नंदुलाल वाजपेयी है, विकल्प बी विजय देव नारायण शाही हैं, विकल्प सी रामविलास शर्मा या फिर विकल्प डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि हिंदी में लघु कविता के बहाने कविता पर बहस करने वाले जो साहित्यकार हैं, विकल्प बी विजय देव नारायण शाही इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 102 है कि चिंतामणि का पहला प्रकाशन कब हुआ। तो बिल्कुल सही है कि चिंतामणि का पहला प्रकाशन विकल्प बी है ना 1939 में हुआ था। तीनों दिमाग में रखिएगा, चिंता होती है ना तो तीनों से होती है, मन वाणी कर्म तीनों है ना। और पहले इसका नाम था विचार बीथी, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 103 है कि आचार्य शुक्ल का कौन सा निबंध व्यवहारिक समीक्षा संबंधी नहीं है ना। इनमें कह रहे कौन सा निबंध है जो कि व्यवहारिक समीक्षा संबंधी नहीं है। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 103 का विकल्प बी काव्य में अभ्यंजना इज राइट आंसर है ना। जो काव्य में अभ्यंजना है ये शुक्ल जी के व्यवहारिक निबंध की समीक्षा से संबंधित नहीं है। प्रश्न संख्या 104 है कि कालक्रम के अनुसार इनमें सबसे पुराने लेखक कौन हैं। कालक्रम के अनुसार अगर देखा जाए तो इनमें सबसे पुराना कौन है। विकल्प ये कह रहे हैं कि सरदार पूर्ण सिंह है, विकल्प बी किशोरीलाल गोस्वामी है, विकल्प सी भारतेंद्र हरिश्चंद्र है और विकल्प डी श्याम सुंदर दास है। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। कालक्रम के अनुसार अगर बात करें तो विकल्प सी है ना भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। अब भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 और 1885 में इनका देहांत हुआ है। बात करें सरदार पूर्ण सिंह की तो 1881 में इनका जन्म हुआ था और इनका देहांत हुआ है 1931 में। किशोरीलाल गोस्वामी जी की बात करें तो 1865 में हुआ, 1932 में देहांत हुआ। श्याम सुंदर दास जी की बात करते हैं तो 1875 में इनका जन्म हुआ था, 1950 में इनका देहांत हुआ था। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो सबसे सीनियर हैं है ना। प्रश्न संख्या 104 का विकल्प सी भारतेंद्र हरिश्चंद्र इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 105 है कि निम्नलिखित कवियों में से भारतेंद्र द्विवेदी कौन है। कह रहे कि इनमें से कौन कवि हैं जो कि भारतेंद्र द्विवेदी से संबंधित हैं। विकल्प ए बंशीधर शुक्ल, विकल्प बी बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, विकल्प सी माखनलाल चतुर्वेदी और विकल्प डी है सोहनलाल द्विवेदी। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 105 का विकल्प बी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन इज राइट आंसर, जो कि आप कह सकते हैं कि भारतेंद्र द्विवेदी के कवि हैं, भारतेंद्र द्विवेदी के लेखक हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 105 है कि ठलुआ कलब किसकी रचना है। अब ठलुआ कहाँ जाता है, बोले सर गुलाब है ना। अभी हमने बताया था कि ठलुआ कलब में जाता है ना। ठलुआ कलब में कौन जाएगा, गुलाब ध्यान में रखिएगा। तो दिमाग में रखिएगा ठलुआ गुलाब ध्यान में रखिएगा। और एक क्लब आपको हमने बताया था कि चक्कर क्लब यशपाल का, और एक जो है लेडी क्लब मंजुल भगत का। ठीक है ना। तो लेडी क्लब मंजुल भगत का, चक्कर क्लब यशपाल का, ठलुआ क्लब बिल्कुल बाबू गुलाब राय का। तो प्रश्न संख्या 106 का विकल्प डी बाबू गुलाब राय इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 107 है कि हिंदी में स्त्री विमर्श की अवधारणा को चर्चा में लाने का श्रेय किस कथाकार को दिया जाता है। देखिए, हिंदी में कह रहे हैं कि स्त्री विमर्श की अवधारणा को चर्चा में लाने वाले विकल्प सी राजेंद्र यादव इज राइट आंसर है ना। कि हिंदी में स्त्री विमर्श की अवधारणा सबसे पहले किसने लाया, कौन कथाकार लाते हैं। तो बिल्कुल राजेंद्र यादव इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 108 है कि निबंध में किस तरह से व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती है। कह रहे निबंध में किस तरह से जो व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती है, सहजता से, सरलता से, आडंबरहीनता से और विकल्प डी है सभी तरीके से। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 108 का विकल्प डी सभी तरीके से इज राइट आंसर। यानी कि जो निबंध होता है ना, निबंध में किसी के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति इन तीनों तरीके से होती है। तो प्रश्न संख्या 108 का विकल्प डी सभी तरीके इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 109 है कि निम्नलिखित में से रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध कौन सा है। श्रद्धा और भक्ति है ना बात करते हैं। कौन सा नहीं है। श्रद्धा और भक्ति रामचंद्र शुक्ल की है, कौड़ा भी रामचंद्र शुक्ल का है, उत्साह भी है। लेकिन विकल्प बी बात की बात करें तो बात, भाव, नाक है ना, ये सब प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखे गए निबंध हैं। तो प्रश्न संख्या 109 का
विकल्प बी बात जो है रामचंद्र शुक्ल का निबंध नहीं है बल्कि प्रताप नारायण मिश्र जी का है। तो प्रश्न संख्या 109 का विकल्प बी बात इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 110 है कि निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र का निबंध कौन सा नहीं है। अब विद्यानिवास मिश्र का निबंध कौन सा नहीं है ना। विकल्प ए फिर बैतलवा पर डाल बैठा, बीर पे बैतलवा डाल पर बैठा। विकल्प बी चितवन की छां। विकल्प सी चंदन है ना, तुम चंदन हम पानी। और विकल्प सी है मैंने सिल पहुंचाई। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। बात करेंगे चितवन की छां तो विद्या, जहाँ पे विद्या का निवास होगा वहाँ चितवन की छां होगी। तुम चंदन हम पानी, जिसके अंदर विद्या का निवास होगा वो कहेगा तुम चंदन हम पानी है ना। मैंने सिल पहुंचाई, वही व्यक्ति जिसके अंदर विद्या निवास करेगी कहेगी मैंने सिल पहुंचाई है। और फिर बैतलवा बैठा डाल पर, कैसे बोले विवेक से। अपने विवेकी स्वभाव से कौन होता है, जो बैतलवा होता है वो डाल पर बैठ जाता है। यानी कि फिर बैतलवा बैठा डाल पर इस निबंध के लेखक हैं विवेकी राय। तो प्रश्न संख्या 110 का विकल्प ए फिर बैतलवा है ना डाल पर इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 111 है कि भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक हैं। यानी कि भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध किसका है। विकल्प ए नंदुलारे वाजपेयी का, विकल्प बी रामविलास शर्मा का, विकल्प सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर विकल्प डी है रामचंद्र शुक्ल का। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 111 का विकल्प ए है ना नंदुलारे वाजपेयी इज राइट आंसर। देखिए नवनिर्माण है ना, काव्य में नवनिर्माण कौन करेगा, नंद करेंगे। नंद, ना से नंद ना से नवनिर्माण, ध्यान में रखिएगा। तो नंद नवनिर्माण, नंद नवनिर्माण, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 112 है कि साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध ग्रंथ के रचनाकार कौन है ना। अब साहित्यकार की आस्था इस निबंध के लेखक कौन है, इसे ध्यान में रखेंगे। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। विकल्प डी महादेव वर्मा इज राइट आंसर। देखिए साहित्यकार की आस्था किस में होती है, तो बिल्कुल महादेवी में होती है। महादेव वर्मा इज राइट आंसर। साहित्यकार की आस्था देवी में, देवी फॉर महादेव वर्मा इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 113 है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित निबंध संग्रह नहीं है ना। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 113 को देखेंगे तो नाथ संप्रदाय है ना। प्रबंध प्रभाकर की बात करते हैं तो बिल्कुल प्रबंध प्रभाकर जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं कि बाबू गुलाब राय जी का है ना। साहित्य का मर्म हजारी प्रसाद का है, ललित मीमांसा भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। लेकिन प्रश्न संख्या 113 का विकल्प बी प्रबंध प्रभाकर की बात करते हैं तो गुलाब राय द्वारा लिखा गया निबंध है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 114 है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह नहीं है ना। कौन सा निबंध में से जो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा नहीं लिखा गया है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से विकल्प बी, वही देखिए क्वेश्चन 2 बार आ गया है, प्रबंध प्रभाकर इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 115 है कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष सही अनुक्रम है ना। कुबेरनाथ के जो निबंध हैं उसके प्रकाशन वर्ष का सही अनुक्रम क्या होगा। तो सबसे पहले विकल्प बी को देखेंगे गंधमादन है ना। बेहतर तरीके से कुबेर जो है गंध से मात जाता है ना। इसके बाद उसके पास कामधेनु है, कितनी बोले 80 कामधेनु है। मराल, कुबेर के पास एक मराल है जो कि 93 का है। और आगम की नाव 2002 में है ना। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 115 का विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 116 है कि लोभ और प्रीति निबंध में शुक्ल जी ने स्थूल रूप से लोभ को उग्र लक्षण में कौन से लक्षण की चर्चा की है ना। किस लक्षण की चर्चा शुक्ल जी ने की है। प्रश्न संख्या 116 का आंसर अगर देखा जाए तो विकल्प डी असंतोष को है ना। कि लोभ और प्रीति निबंध में शुक्ल जी ने स्थूल रूप से किसका, असंतोष की चर्चा की है। तो प्रश्न संख्या 116 का विकल्प डी असंतोष इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 117 है कि रामचंद्र शुक्ल के श्रद्धा और भक्ति तथा लोभ और प्रीति निबंध किस श्रेणी के हैं। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि श्रद्धा और भक्ति, लोभ और प्रीति दोनों निबंध की श्रेणी अगर देखी जाए तो प्रश्न संख्या 117 का विकल्प सॉरी मित्रों, विकल्प ए भाव या मनोविकार संबंधी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 118 है कि समस्त मानव जात के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं। यह कथन किसका है ना। कह रहे कि समस्त मानव जात के प्रवर्तक या भाव मनोविकार ही होते हैं, ये कौन कह सकता है, रामचंद्र शुक्ल कह सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 18 का विकल्प सी रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 119 है कि ललित निबंधकार के रूप में किसे प्रसिद्धि मिली है। अब ललित निबंधकार की बात करते हैं तो विकल्प सी विद्यानिवास मिश्र इज राइट आंसर है ना। तो विद्यानिवास मिश्र जी एक ललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 120 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य में लोक मंगल की साधना में लोक मंगल विधान की ओर प्रवृत्त करने वाले 2 तत्व कौन से बताए हैं है ना। काव्य में लोक मंगल की साधना, साधनावस्था
में लोक मंगल को विधान करने वाली पवित्र के 2 तत्व कौन से बताए हैं? तो बिल्कुल विकल्प सी कौड़ा और प्रेम इज राइट आंसर। तो प्रश्न संख्या 120 का विकल्प सी कौड़ा और प्रेम को आप सही करिएगा। प्रश्न संख्या 121 है कि श्रद्धा और भक्ति निबंध में शुक्ल जी द्वारा गिनाए गए श्रद्धा के 3 प्रकार कौन कौन से हैं, है ना, और इसमें से कौन नहीं है? तो कौन नहीं है श्रद्धा के 3 प्रकार में? तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, जो सौंदर्य संवर्धनी इज नहीं, है ना, विकल्प डी है, जो सौंदर्य संबंधनी है ये इसमें नहीं आता है। शील, साधना और प्रतिमा आते हैं, ध्यान में रखिएगा। शील, साधना, प्रतिमा आता है लेकिन सौंदर्य संबंधनी नहीं आती है। तो प्रश्न संख्या 121 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 122 है कि कविता ही हृदय को प्रकृति दशा में लाती है और जगत के बीच क्रम से उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है। ये पंक्तियां रामचंद्र शुक्ल ने अपने किस निबंध में लिखा है? तो किस निबंध में लिखा है? कविता ही हृदय को प्रकाश में लाती है और जगत के बीच क्रम से उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है। अब उच्च भूमि पर कौन ले जाएगा व्यक्ति को मनुष्यत्व के उच्च भूमि पर? तो बिल्कुल कविता ले जाएगा। कविता क्या है? कविता क्या है ना, जो व्यक्ति को उच्च भूमि पर ले जाती है। तो प्रश्न संख्या 122 का विकल्प है बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 123 है कि हृदय की मुक्त साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, है ना? तो मनुष्य की मुक्त के लिए, है ना, मनुष्य की वाणी जो विधान करती हुई आई है उसको शुक्ल ने क्या कहा? तो उस वाणी को क्या कहा है? बिल्कुल शुक्ल जी ने कविता कहा है ना। शुक्ल जी ने कविता कहा कि मुक्त साधना के लिए जो मनुष्य की वाणी होती है कविता है। प्रश्न संख्या 124 है कि मध्यकालीन धर्म साधना, है ना, मध्यकालीन धर्म साधना का बोध 1-2 बार नहीं होता है, 1000 बार होता है। तो प्रश्न संख्या 124 का विकल्प सी हजारी प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 125 है कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है? तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, मजदूरी प्रेम पूर्ण सिंह का है, कन्यादान भी है, सच्ची वीरता भी है, लेकिन कछुआ धर्म मारस मोह कुठाव ये निबंध जो है अगर बात करें तो चंद्र शर्मा गुलेरी जी का है। प्रश्न संख्या 125 है कि सरदार पूर्ण सिंह का निबंध कौन नहीं है? तो विकल्प ये कछुआ धर्म जो है सरदार पूर्ण सिंह का निबंध नहीं बल्कि चंद्र शर्मा गुलेरी जी का है। ठीक है। तो संख्या 126 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? इनमें एक युग्म असंगत है यानी कि सही नहीं है। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। फिर संख्या 126 को देखेंगे तो निश्चित रूप से सही मिलेगा। विद्यानिवास मिश्र जी का विचार और अनुभूति, है ना, इनका निबंध नहीं है, इसे ध्यान में रखिएगा। बल्कि बात करें विचार और अनुभूति तो ये नागेंद्र जी का है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। बाकी धर्मवीर भारती का मानव मूल्य सही है, रामचंद्र का चिंतामणि, हजारी प्रसाद का अशोक के फूल सही है, लेकिन प्रसंख्या 126 का ये विकल्प ये रॉन्ग है। प्रसंख्या 127 है कि काव्य में लोकमंगल की अवधारणा का स्थापक कौन है? अब काव्य में लोकमंगल की अवधारणा का स्थापक कौन है? किसने काव्य में लोकमंगला की अवधारणा की है ना, कौन है? बिल्कुल 127 को देखेंगे तो विकल्प डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर। प्रसंख्या 128 है कि निम्नलिखित में से कौन युग्म संगत है? अब कौन युग्म इसमें संगत है? हिंदी साहित्य की भूमिका, है ना, बिल्कुल ये तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का होना चाहिए। काव्य कला और निबंध की बात करते हैं, बी ये, है ना, देखा जाए तो जयशंकर प्रसाद जी का, है ना, ये सही है। हिंदी काव्य धारा की बात करते हैं तो हिंदी काव्य धारा अगर देखा जाए तो राहुल का है, इसे ध्यान में रखिएगा। दूसरी परंपरा की खोज की बात करते हैं तो नामवर सिंह का होना चाहिए था। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कह रहे हैं कौन युग्म संगत है, तो केवल और केवल विकल्प बी सही है, इसे ध्यान में रखिएगा। बाकी शेष विकल्प असंगत हैं। ठीक है, चलिए। और इसका सही व्याख्या आप देख सकते हैं यहाँ पर। हिंदी साहित्य की भूमिका 1000 होती है ना। ये काव्य कला और अन्य निबंध जयशंकर प्रसाद के, काव्य धारा राहुल की, दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह की, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रसंख्या 129 है कि संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक, संस्कृत के 4 अध्याय ध्यान में रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर, है ना। संस्कृत के 4 अध्याय किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। और संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर 59 मिनट में लिखते हैं, यानी कि 1959 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है ना। तो संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर 59 मिनट में लिखते हैं, इसलिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो 1959 में रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृत के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। प्रसंख्या 130 है कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है ना। तो बिल्कुल नाखून क्यों बढ़ते हैं 1000 बार नाखून बढ़ते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। कौड़ा रामचंद्र शुक्ल का है। मेरे राम का मुकुट भोग रहा है विद्यानिवास मिश्र का है। लाल तारा माटी सोना ये सब रामबृज बेनीपुर के हैं।
तो प्रश्न संख्या 130 का विकल्प सी, नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। प्रश्न संख्या 131 है कि रामचंद्र शुक्ल ने निम्नलिखित में से किस पर अधिक बल दिया, है ना। कह रहे हैं कि रस सिद्धांत पर, अलंकार सिद्धांत पर, ध्वनि सिद्धांत पर या रीति सिद्धांत पर। तो बिल्कुल, है ना, प्रश्न संख्या 131 का विकल्प ये रस सिद्धांत इज राइट आंसर। रासे राम रासे रस, रासे राम रासे रस, रस सिद्धांत पर इन्होंने ज़्यादा बल दिया है। प्रश्न संख्या 132 है कि बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया, यह कथन किस निबंध से उद्धृत है ना। तो प्रश्न संख्या 132 को देखेंगे तो विकल्प बी, युद्ध और नारी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 133 है कि निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह है ना। तो बिल्कुल आप ध्यान में रखेंगे, विचार और वितर्क हजार होते हैं, आलोक पर हजार होते हैं, माटी हो गई सोना कन्हैयालाल मिश्र का है, कुछ उतले कुछ गहरे तो विष्णु प्रभाकर का है। तो पूछ रहे हैं कि कौन सा है इसमें, इसका मतलब कहीं न कहीं कूट होगा, और कूट है तो जहाँ पे देखिएगा, है ना, इस प्रकार से अगर देखेंगे प्रश्न संख्या 133 का, जहाँ पर बी सी आपको मिल जाए, है ना, बी और सी ये दोनों इनके निबंध संग्रह है। तो बी सी की बात करेंगे तो प्रश्न संख्या, है ना, 33 का विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 34 प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या होगा। तो बिल्कुल अगर इसके अनुसार देखेंगे तो विकल्प सी होगा। श्रृंखला कड़ियाँ 42 कड़ियाँ हैं, अशोक के फूल 48,000 हैं, आस्था और सौंदर्य की खोज जोखिम इसे ध्यान में रखिएगा, और प्रश्न संख्या 134 का विकल्प सी को सही करिएगा। प्रश्न संख्या 135 है कि निबंध को उनके लेखकों के साथ मिलाना है। सूची 1 में निबंध है, सूची 2 में लेखक हैं। कहनी अनकहनी की बात करते हैं। जैसे कहनी अनकहनी देखिएगा, बिल्कुल धर्म में व्यक्ति के, है ना, कहना भी चाहिए, नहीं भी करना चाहिए, है ना। कुछ बातें कहना चाहिए धार्मिक, कुछ बातें नहीं कहना चाहिए, तो कहनी अनकहनी धर्मवीर। गंध से माद गया गंधमादन, कौन मादता है, कुबेर, ध्यान में रखिएगा। जीप पर सवार होते हैं शरद में, ध्यान में रखिएगा। मिट्टी की ओर रामधारी सिंह दिनकर, ध्यान में रखिएगा। निश्चित रूप से अगर इसको देखेंगे तो ए का 4 और बी का 3, ए का 4 बी का 3, जिस विकल्प में मिल जाए उसको मिला दीजिएगा। तो इस हिसाब से विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 136 है, अशोक के फूल 1-2 नहीं होते भैया, अशोक के फूल 1000 होते हैं, 1000 पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। प्रश्न संख्या 137 है कि सदाचार की ताबीज, अब सदाचार की ताबीज किसके पास है ना। तो बिल्कुल अगर देखेंगे तो सदाचार की जो ताबीज होगी, विकल्प सी हरिशंकर प्रसाई इज राइट आंसर। हरिशंकर के पास जाने के लिए, प्रश्न करने के लिए आपको सदाचार की ताबीज पहननी पड़ेगी या सदाचार की ताबीज होनी चाहिए, ठीक है। प्रश्न संख्या 138 है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो नाखून 1000 बार बढ़ते हैं, 1000 पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। प्रश्न संख्या 139 है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है ना। क्यों भीग रहा है, क्योंकि निवास नहीं है, तो विद्या निवास में से राइट आंसर। राम का मुकुट भीग रहा है, विद्या निवास। और प्रश्न संख्या 140 है कि साहित्यालोचन किसका लिखा हुआ समीक्षात्मक ग्रंथ है। तो साहित्य का आलोचन सुंदर होता है, सुंदर फॉर श्याम सुंदर दास इज राइट आंसर। इसे ध्यान में रखिएगा, श्याम सुंदर दास, सुंदर श्याम सुंदर है, साहित्यालोचन क्या होता है, सुंदर होता है, सुंदर फॉर श्याम सुंदर दास इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 141 है, विचार और वितर्क कई बार, बोले विचार वितर्क 1-2 बार नहीं होता, 1000 बार होता है। 1000 फॉर पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। और प्रश्न संख्या 142 है, कौन सा निबंध संग्रह डॉक्टर नागेंद्र जी का नहीं है, ठीक है ना। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 142 का देखा जाए तो विकल्प डी विचार के क्षण, ये हजारी नागेंद्र जी का नहीं है। बाकी शेष निबंध विचार और अनुभूति डॉक्टर, विचार विश्लेषण डॉक्टर करेगा, विचार विवेचन डॉक्टर करता है। तो डॉक्टर देखिए विचार की अनुभूति करेंगे, विचार का विश्लेषण करेंगे, विचार का विवेचन करेंगे, लेकिन कि विचार के क्षण की बात करते हैं तो विचार के क्षण जो है विजेंद्र स्नातक द्वारा लिखा गया, है ना, रचना है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 142 का विकल्प डी इज राइट आंसर। तो इस प्रकार से आप इन सभी निबंधों को आसानी से हल कर सकते हैं, और जो टेक्निकल चीज़ें हैं उसे भी आप ट्रिक की सहायता से याद कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम इसी तरह से कुछ नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।